माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कैंसर डे, पूरी दुनिया कैंसर के रोग से, कैंसर एक ऐसी बीमारी अब भयावह और डर नहीं रहा। आज जब पूरी दुनिया कैंसर डे मना रही है, आज ILBS के इस ऑडिटोरियम में लीवर के भगवान, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, रोजाना सैकड़ों लोगों से बीमारी के लिए हमारे पास आते हैं। और झारखंड जो हेल्थ सेक्टर में बहुत पीछे भी है, चाहे ILBS हो, AIG हो, एम्स हो, मेदांता हो, गंगाराम हो, ऐसी जगहों पर भर्ती के लिए जब मरीज हमारे पास आते हैं तो उनका एक ही कहना होता है, एक बार डॉक्टर सरीन हमको देख लें, हम ठीक हो जाएंगे। यह विश्वास। और आज इस मौके पर डॉक्टर अनिल गोयल जी, डॉक्टर डागा, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर हनुमान, सामने बैठे सभी भाइयों ते बहनों, आज कैंसर दुनिया के तीसरे स्थान पे भारत है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पे हम हैं। अभी डॉक्टर अनिल गोयल चर्चा कर रहे थे, जो मीडिया अन्य सोर्सेज से जो बातें आती हैं कि देश में हर 9वें व्यक्ति को कैंसर के लक्षण उनके पाए जाते हैं। अब कितना सत्य है ये तो किस रिपोर्ट के आधार पर ये पब्लिक डोमेन में बात है, लेकिन तेज से बढ़ रहे। हम सब पहले, जब आज से 10-15 साल पहले कोई एक कैंसर पेशेंट होता तो कोई मतलब 50 किलोमीटर पर भी कैंसर पेशेंट है, पूरा शहर जान जाता था। और आज तो कोई गली और रोड नहीं छूटी जहां कैंसर पेशेंट नहीं है, पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में। अभी जो रिपोर्ट्स है उसमें बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर 5 करोड़ लगभग कैंसर पेशेंट है। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट जो बताती है कि 5 कैंसर पेशेंट में 3 कैंसर पेशेंट बच नहीं पाते। फिर जो भयावह रूप ले रहा है वो कोई दूसरा कारण नहीं, उसका कोई सबसे बड़ा दोषी है तो हम सब हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा लोगों को आगाह करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, लेकिन हम कहते हैं ना, हम इतनी प्रतिष्ठा में रहते हैं कि हम कोई कैरी बैग, कॉटन कैरी बैग अपने घर से नहीं ले जाते। हम चाहते हैं भाई चलो भाई सब्जी लेना है, कुछ भी लेना है तो कैरी बैग, प्लास्टिक, पॉलिथीन मिल जाएगा। और आज हिंदुस्तान के जिस सड़क गली पे चले जाओ आपको पॉलिथीन का ढेर मिल जाएगा। अब वो पॉलिथीन भैंस खाती है और उसका दूध आप पीते हैं। ये सिस्टम जो है वो पॉलिथीन पे ही टिक गया। मंत्री हमेशा सजग रहने को कहते हैं देशवासियों को।
हमको याद है, हम सब बचपन में स्कूल कॉलेज पढ़ते थे, तो हम सब कपड़े का झोला लेके जाते थे। पैंट फट जाता था फादर का, तो उसका हम कहें मदर पैंट का झोला सिल देती थी, पैजामा फट गया उसका झोला सिल देती थी। लेकिन आज तो हम प्रतिष्ठा के लिए, कहते ना, झूठी प्रतिष्ठा के लिए, और हम खूब आमंत्रण दे रहे हैं। और मैं जिस विचारधारा का हूं, एक तो 99% शादियों में मैं खाना नहीं खाता, और कहीं सूप मिलता है तो उनसे पूछ लेते भाई इसमें अजीनामोटो है क्या? अजीनामोटो होगा तो हम किसी रेस्टोरेंट में, किसी घर में हम ना सूप पिएंगे। आज तो हद तो यह हो गई कि गोलगप्पे के पानी में भी अजीनामोटो डाल रहे हैं। ये कौन पैदा कर रहा है? आप सब तो विद्वान लोग हैं। अजीनामोटो क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल हमको बीमारी के चंगुल में फंसा रहा है। फास्ट फूड, सॉसेज, कोल्ड ड्रिंक्स, और आज के बच्चों में तो जो रात में लेट नाइट का सोना, लेट नाइट का खाना, ये हमारी पूरी सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है, और जिसका परिणाम है कैंसर ही नहीं, जो फैटी लीवर, जिसकी बात डॉक्टर शरीन कर रहे थे कि फैटी लीवर से ही सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो आज जब कैंसर डे पे हम संकल्प लें, अभी डॉक्टर शरीन बता रहे थे कि हर लास्ट सैटरडे ना को हम स्क्रीनिंग करें, एक मैसेज कैसे हम फास्ट फूड से बचें, कैसे स्मोकिंग से बचें, कैसे लिकर से बचें। हमको हमारे अच्छे डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी और जीवी राव जो AIG के डायरेक्टर हैं, तो मैं भी भेजता रहता हूं उनको मरीज, यहां भी भेजता हूं। तो डॉक्टर रेड्डी, नागेश्वर रेड्डी जब मरीज को देखते हैं तो पूछते हैं कि भाई तुम खैनी खाते हो क्या, शराब पीते हो? शराब पीते हो तो जाओ। जब खुद ही सुसाइड कर रहे हो तो मेरे पास क्यों आए हो? तो समाज को सजग बनाना कि आप अल्कोहल ले रहे हो, आप खैनी खा रहे हो, आप पान गुटखा खा रहे हो, जिसका परिणाम है आज इतनी तेजी से हमारे रहन सहन, खान पान। आज आप आपके घर में आप रोटियां बनती होंगी, आप आटा रख लो, अनिल गोयल जी, आटा रख लो तो महीनों हो जाएंगे, आटे में कीड़ा नहीं पड़ेगा। हम सब पहले जब आटा पिसा के आते थे 15-20 दिन बाद भी तुरंत आटे में कीड़ा पड़ जाता था। क्यों? आपके आटे में केमिकल है, वो आपके शरीर में जा रहा है। पहले हम सब बचपन में हमारी माँ चीनी रखती थी तो चीनी का डब्बा में हमेशा चींटी लग जाना है, तो पानी के अंदर चीनी का डब्बा रखती थी। आज आप चीनी रख दो, कोई चींटी नहीं आएगी भाई। क्यों? पूरा केमिकल आप खा रहे हो। खान पान, हमारी सब्जी, हर तरह से इतना पेस्टिसाइड, इतना, माने कहते हैं ना, पैसा कमाने के लिए हम देश के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे। तो बचना होगा। हम पैसा कमा के क्या करेंगे जब जीवन ही नहीं रहेगा? तो आज हम कह सकते हैं मित्रों कि आज सजग होने की जरूरत है, और कैंसर आज लाइलाज नहीं रहा। कैंसर क्योरेबल है। हां, जरूरत इस बात की है कि
जब आप स्क्रीनिंग कराओ डरो मत। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई बायोप्सी कराने में डर लगता है, बायोप्सी कराएंगे कहीं निकल गया तो। अरे भाई नहीं कराओगे थोड़ी आप छूमंतर हो जाएगा, और बायोप्सी कराओगे तो भाई फैल जाएगा। वो नहीं रहा भाई, समाज के अंदर गलतफहमी ये दूर करना। और इसीलिए डॉक्टर एस.के. सरीन ने ये जो रखा कि एक दिन हम पूरा स्क्रीनिंग करेंगे, ये पूरे देश में होना चाहिए। और डॉक्टर एस.के. सरीन के ही आशीर्वाद से जब मैं उनसे मिला तो इन्होंने एक मेरे को प्रस्ताव दिया कि भाई व्हाई नॉट रांची फैटी लीवर क्यों नहीं हो सकती, एक मॉडल बने देश के लिए, फैटी फ्री रांची। तो आजकल के बच्चों में तो आप कैसे करो लोगों तो आपका लीवर फैटी निकल जाएगा। 10 में कितने लोग होंगे? 10 में 4 लोग फैटी लीवर के आ जाएंगे, वो सभी उम्र के लोग, वो चाहे यंग हो, चिल्ड्रेन हो, ओल्ड एज के हो, निकल जाएंगे। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये फैटी लीवर स्क्रीनिंग मशीन करेंगे। तो अभी हमने 4 बसों का किया था, 2 बस तैयार हुई, अगले महीने 1,30,00,000 की एक बस है, तो 2 बसेस हमने तैयार हो गई है, ताकि वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, गांव, टोला, पंचायत में जाकर स्क्रीनिंग करे। और फैटी लीवर का एक्सेस तो मेरे ख्याल से कोई मेडिसिन नहीं है। आपका जो फूड हैबिट है, आप जीवन यापन है, आप उसको सुधारोगे तभी उससे बचोगे। तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज इस कैंसर डे पे हम लोग को सजग रहना चाहिए। और अभी जैसा डॉक्टर अनिल ने बताया कि अभी परसों जब बजट, पहली बार देश के इतिहास में संडे को, रविवार छुट्टी का दिन होता है। देश को तो पता ही नहीं था कि भाई संडे को पार्लियामेंट खुला हुआ है। संडे को फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री डेमोक्रेसी में संडे को बजट पेश हुआ, और उस बजट में हेल्थ सेक्टर को लगभग 1,06,00,000 करोड़ 1.6 लाख करोड़ दिया गया। और उसमें 5 ऐसे हेल्थ टूरिज्म हब बनाने की बात की गई कि बहुत बड़ा एक पूरे दुनिया के लोग आकर्षित हो। क्योंकि आप देखो इधर पूरे, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर पूरा अरब कंट्री, इधर जितना लंका, सारे जो मरीज हैं सब भारत में आते हैं। और दुनिया में इलाज तो बहुत सस्ता भारत में है, तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, 17 दवाइयाँ ऐसी हैं जिन कैंसर की जिसकी ड्यूटी कम की है, और 7 ऐसी हाँ 0 कर दिया, और 7 ऐसी बीमारियों के उनके भी कस्टम ड्यूटी घटा दी, ताकि जो गंभीर बीमारी से हैं उनके लिए आराम हो जाए। अभी एक और उन्होंने क्या, 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दे रहे हैं, 1 लाख। तो वो भी एक बड़ा काम बजट में हुआ है। तो देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। तो आज इस मौके पर हम यही कह सकते हैं कि आइए हम सब बीमारी को इलाज, हमको याद है रांची के एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने देश के हम सब के कवि, हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी आए उद्घाटन करने। तो भीड़ थी, पूरी मीडिया थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम ये आपको आशीर्वाद नहीं देंगे कि आपका हॉस्पिटल खूब फले फूले, खूब चले, मैं ये आशीर्वाद कभी नहीं दूंगा। हाँ, हम ये आशीर्वाद जरूर देंगे कि आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज आए तो उसका सेवा भाव से सेवा करना, ये आशीर्वाद देंगे। तो उसी सेवा भाव से डॉक्टर सरीन पूरी तरह, जब भी हम सब रोज़ाना मरीज भेजते हैं तो बहुत
आत्मीयता से और बहुत सेवा भाव से पूरा हॉस्पिटल काम करता है। आज इस मौके पर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँ, क्षमा याचना भी चाहूँगा कि मैं आधे घंटे देर से पहुँचा। मैं 9:30 पे आना था, लेकिन ट्रैफिक प्लान कुछ हमारा गड़बड़ हो गया कि ट्रैफिक बहुत हैवी था, जिस कारण और आपको आधे घंटे परेशानी हुई। चलिए, आज डिफेंस, भारत का डिफेंस, पूरा डिफेंस इंडिजिनस हुआ है। भारत की सेना हम दुनिया के किसी भी सेना से कम नहीं, और आज इतना इंडिजिनस हुए हैं, इतने आत्मनिर्भर हुए हैं कि पिछले साल का जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है, ये भी हमारा रिकॉर्ड है। आज से 10 साल पहले सिर्फ 1000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन था, और इस बार इन लास्ट ईयर में 1,54,000 करोड़ 1,54,000 करोड़ रुपीस का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ। आज से 10 साल पहले हम सिर्फ 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, ओनली 400 करोड़ का। अभी लास्ट ईयर हमने किया है 23,624 करोड़। दुनिया के 100 कंट्रीज को हम डिफेंस के अस्त्र शस्त्र एक्सपोर्ट करें, ये नया भारत है। और ऑपरेशन सिंदूर गर्व का विषय था। 1947 के बाद बहुत सारे युद्ध लड़े हमने, लेकिन ये युद्ध, चलो युद्ध यार, ये रिवेंज था, ये बदला था, ये पनिशमेंट था। दुनिया इसलिए हतप्रभ नहीं कि कुछ ही घंटों के अंदर आपने पूरे रिवेंज को ओवर कर दिया। दुनिया हतप्रभ इसलिए है कि भारत ने यह रिवेंज, ये बदला अपने इंडिजिनस हथियार से किया। ये पहला स्टेप था, कोई इंपोर्टेड हथियार से नहीं, अपने इंडिजिनस हथियार से। तो हर देश बहुत बढ़ रहा है मित्रों, और जब हम वर्ल्ड की 4th बड़ी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो गए, और हम ये नहीं बोल रहे, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, और बाई 26 हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो जो विकसित भारत का, अनिल गोयल जी ने एक सेंटेंस कहा था, विकसित भारत का जो गोल है, तो हर सेक्टर में, जैसे आप मेडिकल है, तो उसको आप कितना ऊपर ले जा सकते हो। 2047 एक टारगेट है। जब 100 ईयर हम अपने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, तो देश मजबूत, हर सेक्टर में हम एडवांस रहे, हर सेक्टर में मजबूत रहे, वही 2047 है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं। और आप सब जितने बच्चे यहाँ बैठे, यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो, और आप सब जो बैठे यहाँ, विद्वान लोग बैठे हैं, ये आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, पूरा जीवन खपा दिया इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे, और अभी जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए नहीं कर रहे। भारत का हेल्थ, भारत का स्वास्थ्य ठीक हो, और 2047 हम विकसित भारत दें, इसके लिए ये पूरा जो मंच मेहनत कर रहा है। चलिए, आज इस मौके पर आप सबको धन्यवाद देते, और जो डॉक्टर शरीन ने कहा कि भाई जो स्क्रीनिंग का है, तो आपने जो कहा वो पूरा हो जाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने जितेंद्र जी को हमने कहा, अभी कहा हमने कि आप दे दें, वो कोई भी, हम सब पीछे वाले नहीं हैं। जो भी जनता काम आए, सोसाइटी काम आए, वो हम सब, प्रधानमंत्री मोदी हम सबको मोटिवेट करते हैं, उसी मोटिवेशन से काम करते हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।